उत्तराखंड एक वन्य जीव बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ आए दिन वन्य जीव और मानव संघर्ष की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। प्रदेश में पिछले 20 सालों में 450 से ज्यादा लोगों को गुलदार अपना निवाला बना चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गुलदार की संख्या बढ़ रही है और जंगल लगातार कट रहे हैं। इसी वजह से गुलदार अब आबादी का रुख करने लगे हैं। इस बारे में प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी बताते हैं कि जंगलों में पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण भी गुलदार बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। गुलदार क्योंकि जनरलिस्ट है और वो आबादी के अगल बगल उसको जो कुत्ते वगैरह मार करके आहार जो मिलता है तो और क्योंकि उसका फैलाव ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा केंद्र बिंदु में रहता है। पर बार बार ये बात भी उभर करके आ रही है कि जो पहले पहाड़ों में उतना वेस्ट जनरेशन नहीं होता था खाने का और उतना पैक्ड फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था और जो ये कूड़े के ढेर जो होते हैं खाद्य पदार्थों के, उस पर फिर जंगली सुअर, बंदर और ये और जानवर आकर्षित होते हैं। और जहाँ पे भी ऐसा होता है, और दूसरा जो है लंटाना का झाड़ियों का फैलाव और गांव में कम लोगों का होना, तो फिर दोबारा से उसको एक गुलदार को आकर्षित भी करता है और उसको एक छुपने के लिए कवर भी मिल जाता है। इसके साथ ही राजीव भरतरी ने गुलदार अटैक के और भी कई कारण बताए हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। प्रमुख समस्या जो हैं वो 4-5 ही हैं। अंधेरे में लाइट का ना होना, घरों के नज़दीक बहुत ज़्यादा झाड़ी लंटाना वगैरह होना और कूड़े का सही तरीके से डिस्पोजल नहीं होना और शौचालय का घर से दूर होना या खुले में शौच के लिए जाना और अकेले एकांत में चले जाना। तो गुलदार का व्यवहार भी प्रेडिक्टेबल है और कहाँ पे दुर्घटनाएं होंगी वो भी प्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए वहाँ पे सावधानी बरत करके, जागरूकता बढ़ा करके बचाव किया जा सकता है। उत्तराखंड वन विभाग राज्य से 7 गुलदारों को गुजरात भेजने की तैयारी में है। इसका मुख्य कारण प्रदेश के 2 रेस्क्यू सेंटर में गुलदार को रखने की जगह नहीं है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड में 2 रेस्क्यू सेंटर जो है जहां हमारे लेपर्ड है, एक चिड़ियापुर है, एक रानीबाग। चिड़ियापुर में 8 की कैपेसिटी है, 8 बाड़े हैं, उसमें पूरे के पूरे भरे हुए हैं लेपर्ड से, और 3 रानीबाग में हैं, वो भी। आने वाले समय में किसी ऐसा देखते हैं कोई इंजर्ड हो जाए गुलदार या मैनीटर हो जाए तो उसको रखे जाना की आवश्यकता हुई, क्योंकि ये जो जगह है बनाया गया रेस्क्यू सेंटर सेंट्रल जो अथॉरिटी की परमिशन से बनाया गया है और उसकी शर्त ये होती है कि उसमें बाहर के किसी आदमी को, दर्शक नहीं जा सकते, पर्यटकों के लिए नहीं जा सकते, और राज्य सरकार की धनराशि तो उनके खाने पीने में व्यय होती है। मैंने अपना प्रस्ताव भेजा है और सेंट्रल जो अथॉरिटी से बात हो गई, उनके द्वारा ये कहा गया कि यदि किसी राज्य में उनके द्वारा अधिकृत जो भी रेस्क्यू सेंटर वहाँ अगर वो लेना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि गुलदार एक हमारे राज्य की संपत्ति है। इसमें शासन को मैंने लिखा है, माननीय वन मंत्री जी इस पर जल्दी ही निर्णय लेके उनकी सहमति के साथ ही इनको हम शिफ्ट करें। राज्य के भूभाग के लिहाज से गुलदारों की संख्या काफी ज्यादा है। माना जा रहा है कि प्रदेश में गुलदार की निश्चित संख्या का आकलन करना काफी मुश्किल है। ऐसे में सरकार को लोगों में गुलदार के खौफ को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।